लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी और रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आज हम बनाएंगे क्वारगंदल का सालन, जो जोड़ों के दर्द, मोटापे के लिए और शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अंदर बहुत ही टिप एंड ट्रिक्स हैं और बनाने का तरीका भी सालन को बहुत ही आसान है। आसान तरीके के साथ बनाएंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल भी क्वारगंदल का नहीं आएगा। ऐसे ही होगा जैसे कोई हम आमलेट, अंडे की आमलेट खा रहे हैं। रेसिपी को शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिए हैं मैंने क्वारगंदल के 2 फड़े। इसको क्वारगंदल भी कहते हैं और क्वार फड़ा भी। ये है एलोवेरा। एलोवेरा का पौधा भी कहा जाता है। इसको घर पर अक्सर लगाया जाता है, नहीं तो मार्केट से आराम इजीली मिल जाता है। घर पर नहीं है तो मार्केट से लें और इसको इस तरीके से हमने पहले इसकी उल्टा करके रखना है। इसको येलो पानी निकल जाए और फिर इसका पार्ट जो है हमने नीचे वाला उतार देना है। उसको हमने इस्तेमाल नहीं करना और कांटे भी इसके साइडों से रिमूव कर देने हैं। और बहुत ही आसान तरीका है। जोड़ों का दर्द दिनों में इसका ख़त्म होगा। 3 दिन लगातार खा लेंगे तो जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। कमर में जितना भी शदीद दर्द है, इसको बनाकर खाने से, सालन बनाकर खाने से ख़त्म हो जाता है। इसका हलवा भी बनता है, लेकिन जो सालन का टेस्ट है वो ऐसा है जैसे अंडे की आमलेट खा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सालन है और जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं वो भी इसको बनाकर खा सकते हैं। वैसे भी अगर फ्रिज में इसको रखा जाए तो सुबह को उठ के निहार मुँह इसका 1 पीस खा ले तो इससे वेट बहुत ही जल्दी कम होता है। ये स्किन के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमारे छाइयाँ, दाग धब्बे भी और चेहरे को निखारता भी है। इस तरीके हमने इसके पीसेस काट लेने हैं। इसके बहुत ही बेनिफिट हैं, ज़बरदस्त हैं। और सालन जो बनाकर खाया जाता है ये ख़ासकर शुगर के मरीज़ों के लिए है। शुगर के मरीज़ मीठा नहीं खा सकते, इसलिए हलवा और सूप वगैरह, मशरूब वगैरह नहीं पी सकते, तो वो सालन बनाकर खाएं और ऐसे लगेगा खाते हुए जैसे अंडे का आमलेट खा रहे हैं। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करके ऊपर से छिलका रिमूव कर देना है और गुद्दा इसका निकाल लेना है। इसका पल्प जो है वो हमें चाहिए। हमने इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो नहीं लेना, हमने सिर्फ इसका वाइट वाला जो पार्ट है, इसका पल्प है वो निकाल लेना है। छुरी की मदद से निकालेंगे तो ग्रीन वाला पार्ट आएगा, लेकिन चम्मच की मदद से निकालेंगे तो ईजीली इसका जो पल्प है वो निकल आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा और लेसदार होता है, लेकिन जब इसका सालन बनता है तो इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे प्यारे न्यू से व्यूवर्स बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो उन तक आसानी से आप लोगों तक पहुँच सके। इस तरीके से हमने इसका पल्प सारे का निकाल लेना है। दोनों पीसेस का जो 2 हैं मोटे वाले पीस लें तो उसके अंदर से ज़्यादा पल्प निकलेगा, अगर बारीक होंगे तो उनके अंदर से पल्प कम निकलेगा। इसी तरीके मैंने सारा इसका पल्प निकाल लिया है। जो हमारे पीसेस इसके बड़े हैं उसको हमने काट लेना है। काट के इसको हमने छोटे कर लेने हैं। इस तरीके से हमने सारा एलोवेरा का जेल निकाल लिया है। जो पल्प है इसका वो अलग कर लिया है और छिलके इसके अलग कर लिए हैं। अब हमने इसका जो है पीस है इसको पीसेस में कट कर लेना है ताकि हमने इसका सालन बनाना है। अगर इसका जूस बनाया जाए तो इसी तरीके से जूस की रेसिपी भी आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीका है, वो भी पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। उसके अंदर भी एक ऐसी चीज़ शामिल की जाती है जिससे ना तो स्मेल आती है और ना ही इसका पता चलता है कि ये एलोवेरा का जूस है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को जूस की रेसिपी है तो ज़रूर जूस की रेसिपी भी शेयर करूँगी, वो भी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके पीसेस सारे काट लिए हैं और एक खूबसूरत सा पैन लिया है। मैंने इसके अंदर डाला है 1 चम्मच घी का। घी मैंने इसके अंदर देसी शामिल किया है। देसी घी ताकतवर होता है। और 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ इसके अंदर शामिल किया है। अच्छे से चीज़ों को वॉश कर लेना चाहिए कटिंग करके, ताकि इसके अंदर से मिट्टी वगैरह निकल जाए। और लाइट ब्राउन कलर का हमारा प्याज हो गया है। अब हमने इसके अंदर ऐड किया है 1 टमाटर। 1 टमाटर को बारीक कटिंग कर ली है। इसके साथ इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल अंडे वाली आमलेट जो बनाते हैं हम, वही महसूस होती है बगैर अंडे के आमलेट। अब हाफ़ चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करूँगी और हाफ़ चम्मच इसके अंदर मैंने डालना है रेड मिर्च पाउडर और हाफ़ चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालेंगे, कुछ ज़्यादा इसके अंदर एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने जो कि हमारे सेहत के लिए बेनिफिट नहीं है। इसलिए कम जो मरीज़ लोगों के लिए बना रहे हैं, शुगर के मरीज़ों के लिए, तो मिर्च जो है वो हमारी नॉर्मल सी होनी चाहिए। मिर्च ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए।
वैसे भी मिर्च कम ही खानी चाहिए। इसको इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मसाले को भून लेना है। जब घी छोड़ देगा तो फिर बताते हैं कि इसके क्या करना है। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ये आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है। हमारे मसाले की अच्छे से बुनाई हो गई है। इसको मैंने 4 से 5 मिनट भून लिया है लो फ्लेम पर। अब हमने इसके अंदर जो एलोवेरा जेल जो हमने निकाल के रखी थी पल्प, उसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। बिल्कुल ये सॉफ्ट सी और है, नरम सी लिक्विड इसकी है और ये ऐसे लेसदार लगती है जैसे पता नहीं सही नहीं बने। लेकिन जैसे ही हम इसको अंदर शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे तो इसकी लेस बिल्कुल जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नमक मिर्च मसाले में शामिल है। नमक मिर्च से बहुत जल्दी इसकी जो जेल है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो क्वारगंदल का सालन है वो रेडी होगा। इसको कवर करके हमने 4 से 5 मिनट पकाना है। 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से पका लेना है ताकि इसकी जो हमारी इसके अंदर लेस है एलोवेरा के अंदर वो ख़त्म हो जाए। एलोवेरा की जेल ये देखिए ख़त्म हो गई है, बिल्कुल भी लेस नहीं रही और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एलोवेरा का सालन रेडी हो रहा है। अभी हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी शामिल करेंगे जिसके साथ टेस्ट और फ्लेवर इसका बहुत बढ़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये एलोवेरा का सालन है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे खुश्क धनिया। अगर सब्ज़ धनिया है तो सब्ज़ धनिया, अगर नहीं तो खुश्क धनिया अगर आपके पास मौजूद है। तो मेरे पास खुश्क धनिया मौजूद था, मैं इसके अंदर खुश्क धनिया थोड़ा सा डाला है और थोड़ी सी मैंने खुश्क मेथी, जिसके साथ खुशबू बहुत प्यारी आएगी और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। एलोवेरा की थोड़ी बहुत अगर हल्की हल्की स्मेल आती है बुनाई के दौरान वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसको अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है इसी की। 1 से 2 मिनट इसको लो फ्लेम पर हिलाते हुए भून लेना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये है गरम मसाला। गरम मसाले का 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आप लोग ज़रूर बनाकर खाएं, खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। पुरानी दर्द जो कि कमर में जिस्म में दर्दें होती हैं इसको खाने से ख़त्म हो जाती हैं और शुगर भी कंट्रोल रहती है। अगर हफ्ते में 1 बार बनाकर खाया जाए तो शुगर को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है शुगर के मरीज़ों के लिए। जो ज़बरदस्त सा हमारा सालन रेडी हो गया है माशाल्लाह से और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।